चंद साल पहले एक फैमिली इटली के फ्लोरिका फील्ड के पहाड़ों में मौजूद एक आतिशफशां, जिसे सल्फेटर क्रेटर भी कहा जाता है, को देखने के लिए आई। इनके साथ इनका एक बेटा भी मौजूद था। जब ये लोग इस लावे को देख रहे थे तो इनके 11 साल बेटे ने गलती से सेफ्टी बैरियर क्रॉस कर लिया और वो इस वोल्केनो के अंदर जा गिरा। वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ ज़ोहेब टीवी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लावा दुनिया की सबसे खतरनाक चीजों में से एक है। ये बहुत जहरीला और गर्म होता है कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर सकता है। वैसे तो कोई भी नॉर्मल इंसान लावे के करीब जाने का सोच भी नहीं सकता, लेकिन आज की इस दुनिया में कुछ सरफिरे लोग ऐसे भी हैं जो ऐसा करने से भी नहीं डरते। जबकि आज की इस वीडियो में आपको मैं चंद खुशकिस्मत और बदकिस्मत लोगों के बारे में बताऊंगा जो कि लावा में गिरने के बावजूद बच निकले या अपनी जान से हाथ धो बैठे। नंबर 1, अमेरिका के इलाके हवाई के बारे में कहा जाता है कि ये बजाते खुद एक वोल्केनो है। ये आइलैंड वोल्केनिक इरप्शन से भरा पड़ा है। अक्सर यहाँ पर लावे फूटते रहते हैं और इसी वजह से यहाँ पर काफी हादसात होते हैं। हाल ही में यहाँ होने वाली वोल्केनिक इरप्शन से एक 38 साल इंसान की जान चली गई। संडे की सुबह कुछ लोगों को यहाँ से एक इंसान की डेड बॉडी मिली जो रात के वक्त इस वोल्केनो में गिरकर मर गया था। ये शख्स कौन था, इसके बारे में कोई नहीं जानता था। सोचने की बात यह है कि वो शख्स रात के वक्त वहाँ कर क्या रहा था। कुछ लोगों के मुताबिक वो शायद अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था और शायद इसी वजह से इसने खुदकुशी कर ली, क्योंकि रात के वक्त कोई लावा देखने क्यों जाएगा। ये भी हो सकता है कि वो यहाँ पर घूमने गया हो और गलती से इसका पाँव फिसल गया हो। इस शख्स के साथ असल में हुआ क्या, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, क्योंकि उस वक्त वहाँ और कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। लेकिन यह हादसा सच में बहुत भयानक था। नंबर 2, फ्रेंड्स, हम सब ये सोचते हैं कि अगर कोई भी शख्स किसी भी वजह से वोल्केनो में गिर जाए तो इसका जिंदा बच पाना नामुमकिन है। लेकिन कुछ लोग इतने लकी होते हैं कि यहाँ से भी जिंदा वापस आ जाते हैं। जबकि सुनने में ये बात नामुमकिन सी लगती है, लेकिन ये बात सच है। अप्रैल 2008 में जॉन स्लैम्प नामी एक शख्स अपने बेटे और एक दोस्त के साथ माउंट हेलेंस पर स्नो राइडिंग के लिए गए। वो लोग स्नो राइडिंग के दौरान वोल्केनिक इरप्शन के बाद होने वाले होल को देखने के लिए रुक गए थे। जॉन जैसे ही इसे देखने के लिए आगे बढ़ा तो अचानक से इसका पाँव फिसल गया और वो तकरीबन 1500 फीट की गहराई में गिर गया। इसके दोस्त भी साथ ही स्लिप होने वाले थे, लेकिन जेरी ने इसका हाथ पकड़ लिया। जेरी जबकि उसका बेटा था और उसे वापस खींच लिया और उन्होंने रेस्क्यू टीम को कॉल की और फिर वहां पर हेलीकॉप्टर्स आ गए। जबकि वहां की सिक्योरिटी ने जॉन को बाहर निकाल लिया, लेकिन वो सब ये देखकर हैरान रह गए कि इतनी गहराई में गिरने के बावजूद जॉन को कोई चोट तो दूर की बात, हल्की सी खराश तक नहीं आई थी। हालांकि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद किसी भी शख्स को कोई चोट ना आना एक मौजज़े से कम नहीं था। नंबर 3, फ्रेंड्स, दुनिया में बहुत से ऐसे एक्टिव वोल्केनोज भी मौजूद हैं जिन्हें विजिटिंग प्लेसेस के तौर पर जाना जाता है। कुछ लोग इन्हें दूर से देखना पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग इनके पास जाकर अंदर का मंजर देखते हैं। क्या आपने कभी स्काई डाइविंग के दौरान वोल्केनो के पास जाने का मंजर देखा है? एक इटालियन एथलीट रोबर्टा मैंसिनी चिली के सबसे एक्टिव वोल्केनो वेलेरिका के अंदर का मंजर स्काई डाइविंग की मदद से लेने का फैसला किया। उसने अपना विंग सूट पहना और हेलीकॉप्टर की मदद से 15,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर डायरेक्ट वोल्केनो के ऊपर छलांग लगा दी। जबकि ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था और वो लावे के इतने करीब चली गई थी कि ये इसकी हीट को महसूस कर सकती थी। इसका कहना था कि ये मंजर बहुत ही खौफनाक था और इसे ऐसा लग रहा था कि वो इस आग में जा गिरेगी, जबकि इस वोल्केनो के ऊपर फ्लाई करना इसका ख्वाब था। जबकि कोई भी नॉर्मल शख्स इसके बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि ये सीधा खुदकुशी के मुतरादिफ लगता है। लेकिन इसने ये स्टंट सेफली परफॉर्म कर लिया। नंबर 4, फ्रेंड, जब किसी पहाड़ पर लावा निकलता है तो हर कोई इसके नजदीक जाने से डरता है, क्योंकि ये बहुत ही खौफनाक मंजर होता है। लेकिन कुछ लोगों को एडवेंचर बहुत पसंद होते हैं कि इसके अंदर जाकर सेल्फी बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक बेवकूफ शख्स जॉर्ज क्रोनस भी था जो कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाता था। 2019 में साउथ पैसिफिक के मैरिन केटर में जब लावा फूट रहा था तो उसने सोचा कि क्यों ना अपनी सेल्फी स्टिक के साथ इस वोल्केनो के अंदर जाकर सेल्फीज और वीडियोस बनाई जाएं। वो फायर रेजिस्टेंट सूट और दूसरे सेफ्टी मेजरमेंट्स के साथ इसमें कूद गया। आप यकीन नहीं करेंगे कि जॉर्ज 1200 फीट की गहराई तक जा पहुंचा था। भला कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? ये लावे के इतने करीब चला गया था कि उसका एक शोला इसके हीट प्रूफ सूट पर जा गिरा और इसमें एक सुराख बन गया। लेकिन इसके बावजूद इसने शूटिंग जारी रखी और मजे की बात यह है कि वो इस भड़कते हुए लावे से सेफ्टी से बाहर भी निकल आया। जॉर्ज का कहना था कि वोल्केनो के अंदर का मंजर बहुत ही खौफनाक था, जिसके किनारे पर खड़े होकर ऐसा लग रहा था जैसे ये डोर ऑफ हेल हो। बहरहाल जो भी हो, ऐसा करना सच में एक हमाकत थी। नंबर 5,
9 दिसंबर 2019 को न्यूजीलैंड के एक आइलैंड पर बहुत से टूरिस्ट विजिट के लिए आए हुए थे। सब लोग अपनी धुन में मगन थे कि अचानक जमीन हिलने लगी। इससे पहले कि किसी को कुछ समझ आती, पहाड़ के अंदर से लावे की आग निकली और देखते ही देखते इसने वहां पर मौजूद तमाम लोगों को अपनी लपेट में ले लिया। ये आग इतनी तेज थी कि लगता था कि ये कभी बुझने वाली नहीं है। वहां पर मौजूद किसी भी शख्स ने सोचा तक न था कि इनके साथ कोई हादसा पेश आने वाला है। हर तरफ आग ही आग फैल गई थी और यहाँ से बच निकलने का कोई भी रास्ता मौजूद नहीं था। इस हादसे के फौरन बाद रेस्क्यू टीमें और हेलीकॉप्टर वहां पहुंच गए और उन्होंने लोगों को रेस्क्यू करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी इस हादसे में 22 लोगों की जान चली गई और 47 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। ये हादसा इतना खतरनाक था कि रेस्क्यू टीम को मरे हुए लोगों की डेड बॉडी तलाश करने में भी 2 हफ्तों का वक्त लग गया। यह हादसा किसी तबाही से कम नहीं था। नंबर 6, फ्रेंड्स, इंडोनेशिया एक ऐसा मुल्क है जिसके पहाड़ों से आए दिन वोल्केनो निकलते रहते हैं, जबकि बहुत से लोग इन्हें देखने के लिए जाते हैं। एक मर्तबा इंडोनेशिया के मशहूर इलाके बाली में एक बहुत बड़ा वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, जबकि इस पहाड़ पर हर तरफ लावा फैल गया था। जब ये खबर फैल गई तो एक स्वीडिश टूरिस्ट जिसका नाम जॉन था, इसने अपने दोस्तों के साथ इस जगह को विजिट करने का प्लान बनाया। ये तीनों सुबह सवेरे उठे और यहाँ इस पहाड़ पर आ गए जहाँ से लावा निकल रहा था, जबकि जॉन इस लावे के किनारे पर चल रहा था और ये एक एक्टिव वोल्केनो था, जबकि इस वोल्केनो का किनारा सतह समुद्र से 5633 फीट की ऊंचाई पर मौजूद था। किनारे पर चलते चलते अचानक जॉन का पांव फिसला और वो इस दहकती हुई आग में जा गिरा। यह हादसा इतना दर्दनाक था कि जॉन की मौका पर ही मौत हो गई। कुछ देर बाद रेस्क्यू टीम ने 500 फीट की गहराई में जाकर इसकी डेड बॉडी को निकाल लिया। जॉन के दोनों दोस्त इस वाकये के ऐनी शाहिद थे, लेकिन वो इतना डर गए थे कि इनसे बोला तक नहीं जा रहा था। ये वाकई ही एक बहुत दर्दनाक मौत थी। नंबर 7, इटली के फ्लोरिका फील्ड के पहाड़ों में एक ऐसा लावा मौजूद है जिसे बने हुए कई सदियां गुजर चुकी हैं। इसे सल्फेटर क्रेटर भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है, लेकिन कुछ लोग बहुत अनलकी होते हैं जिन्हें इस तरह के टूर्स रास नहीं आते। कुछ साल कबल एक फैमिली इस जगह घूमने के लिए आई थी। इनके साथ इनका एक बेटा भी मौजूद था। जब ये लोग इस लावे को देख रहे थे तो इनके 11 साला बेटे ने गलती से सेफ्टी बैरियर क्रॉस कर लिया और वो इस वोल्केनो के अंदर जा गिरा। जब इसके वालिदैन ने इसे लावे में गिरते हुए देखा तो वो इसे बचाने के लिए भागे और बदकिस्मती से वो दोनों भी इसमें जा गिरे। इस लावे की भड़कती हुई आग ने इन तीनों को अपनी लपेट में ले लिया। इतने में रेस्क्यू टीम भी वहां पहुंच गई, लेकिन सब लोग मिलकर भी इन तीनों की जान नहीं बचा पाए। इस लावा ने इन्हें जलाकर राख कर दिया था। इस फैमिली के साथ जो हुआ वो इतना खौफनाक था कि किसी की भी सुनकर रूह कांप जाए। इससे भी दर्दनाक बात ये थी कि इनका एक और बेटा था जिसकी उम्र सिर्फ 7 साल थी। ये लोग इस बच्चे को अपने साथ लेकर नहीं गए थे, इसी वजह से इस बच्चे की जान बच गई थी। आखिर में आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मैं बहुत जल्द हाजिर होऊंगा नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।